हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार। कैसे हैं आप सभी के सभी साथी। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर साथियों अभी बहुत सारे शिफ्ट्स का हो चुका है। 32 दिन पेपर होगा टोटल साथियों, 96 शिफ्ट में पेपर होगा। तो कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आप सभी के लिए। पिछली बार का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कट ऑफ को लेकर भी डिस्कशन करेंगे, पेपर कैसा आ रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारा नाम है जितिन कुमार, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे शानदार से इस सेशन में। हम लोग डेली रेलवे के लिए, एसएससी के लिए इस प्यारे से चैनल पर क्लासेस करते रहते हैं, तो आप चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा और बहुत शानदार तरीके से इवेंट तक भी देखिएगा। देखो, मैं अभी सभी शिफ्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकता, बहुत शानदार सी बात है, सबको पता है कि अभी तक साथियों जिनका बच्चों का पेपर हो गया है उनके आधार पर बात करेंगे। लगभग साथियों आप सभी के लिए अभी जितने भी भाई हैं लगभग 62 शिफ्ट तक का भी पेपर हो चुका है, लेकिन अभी और बचा है। डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। कहीं कहीं साथियों किसी के 3-3 नंबर बढ़ते हैं, किसी किसी के 20-20, किसी किसी के 25-25 नंबर भी बढ़ जाते हैं। आज तक पता नहीं चल पाया है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी होता है, मैं तुम्हें दिखा दूं, ये फॉर्मूला भी होता है साथियों नॉर्मलाइजेशन का। इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन साथियों पता ही नहीं चलता है कि ये हुआ कैसे है। फॉर्मूला होता है, इसमें वास्तव में कोई डाउट नहीं है। ये फॉर्मूला हर एक जगह भी काम आता है, उसके ऊपर भी बताएंगे फॉर्मूला कैसे काम करता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं पेपर साथियों आप सभी के लिए इस बार का जो है वो रीजनिंग और मैथ तुम्हें भी सबको पता चल गई। जैसे एएलपी का पेपर आया, जैसे टेक्नीशियन का आया, जैसे जेई का आया, जैसे एनटीपीसी का आया, सेम उसी पैटर्न पर आ रहा है। सेम वही सारी चीजें आ रही है। रीजनिंग बहुत इजी आ रही है, मैं मानकर चलता हूं जिन बच्चों ने वो प्रीवियस ईयर 2024-25 के किए होंगे वो आराम से कर सकता है। उसके बाद में जो तगड़ा खेल खेला है वो करंट अफेयर्स ने खेला है ग्रुप डी में। और भाई साहब आपको मैं बता दूं, जिसे नहीं पता, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, अलग से है। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 नंबर का अलग से दे रखा है ग्रुप डी में, इसीलिए वो आ भी रहा है। जिन बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है वो लोगों को मैं बता दूं पिछले 3-4-5 महीने का करंट अफेयर्स कर लो, ये क्वेश्चन कम से कम 15 से ऊपर आ रहे हैं करंट अफेयर्स में। सही है भाई। अब यहां ध्यान से सुनो, अगर आप देखोगे, मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह बात करूं, अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग की बात करें, इसमें टोटल 55 में से जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, मैं बता दूं बहुत शानदार तरीके से साथियों यहां पर 50 क्वेश्चन कर ही देगा वो। रीजनिंग के ऐसे भी भाई हैं जो पूरे क्वेश्चन करके आए 30 में से 30 में से 29। नॉर्मल सी बात है, जो बच्चों ने अभी 2024-25 का पूरा पैटर्न देखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो करके आए हैं, विद इन टाइम करके आए हैं। और अगर आप 20 में से साथियों 25 में से मानकर चलिए, जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो 50 नंबर तक का करके आ जाएगा, अगर जो पढ़ने वाला ही भाई है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर आप सभी करंट अफेयर्स की बात करो, यहां पर साथियों 12 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और साइंस के अगर मैं बात करूं तो 15+। तो यहां भी अगर आप देखोगे साथियों 65 और 12 के आसपास लगभग 77 नंबर ये बन रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं भाई साहब, जो एएलपी के इसके एनटीपीसी का पेपर हुआ है, इसकी जो कट ऑफ गई है सीबीटी 1 की, लगभग सब में 75 नंबर 80 नंबर के आसपास गई है। आप देखो सीबीटी 2 को छोड़ दो, सीबीटी 2 में भी 75% कट ऑफ गई है एनटीपीसी की। तो मैं मानकर चल रहा हूं ये तो एक ही पेपर होता है ग्रुप डी का, वहां पर फिर भी टीयर 2 टीयर 1 होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, यहां पर फिर भी भाई साहब आप सभी के लिए एक ही पेपर है। पिछली बार की अगर आप स्थिति देखोगे तो जैसे यहां पर आरआरबी गोरखपुर, आपको भी पता है 20% सीट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व में ग्रुप डी में, 20% सीट अप्रेंटिस वालों के लिए है। तुम्हारी 32,000 की बात करूं तो 32,438 के आसपास वैकेंसी है। तो मैं मानकर चलता हूं लगभग, हाँ बिल्कुल, अगर आप देखोगे 32,000, ठीक है, 32,438 वैकेंसी का लगभग 60% करोगे, उतनी वैकेंसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। सर आपको नहीं लगता? अच्छा नहीं बाबू ऐसा नहीं है। देखिए हमें इवेंट भी करने जरूरी है। बहुत सारे भाई शिकायत कर रहे हैं कि सर आपने 50 मिनट की क्लास ही करी है पिछली वाली। ऐसा नहीं है बच्चे, मैं फिर से पढ़ा दूंगा तुझे, 1 घंटा और पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो। चलो अच्छा, फिलहाल इसके ऊपर आ जाते हैं हम। तो यहां पर अगर आप देखोगे सभी के सभी साथी, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है। अब नॉर्मलाइजेशन कहां काम करता है मेरे भाइयों? जब पेपर ज्यादा शिफ्ट्स में होते हैं तो कहीं
साथियों बच्चों का जो पेपर होता है वो हार्ड लेवल में आता है, किसी शिफ्ट में हल्के लेवल का आता है। जो शुरू के पेपर होते हैं और जो लास्ट के पेपर होते हैं उनमें ऐसा भी होता है कि भाई साहब कहीं 16 का कहीं 19 का अंतर, मतलब 18-19 का अंतर, 19-20 का नहीं, 16 और 19 का अंतर, ऐसा भी होता है। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसे 2018 में 62,907 पदों पर भर्ती आई, 2019 में 1,03,000 के आसपास भर्ती आई, 2024 में 32,000। भाई साहब फॉर्म भरे गए 2018 में 1.9 करोड़, साथियों 2019 में 1.15 करोड़, ध्यान रखिएगा सभी के सभी साथी, और 2024 में 1 करोड़ 8 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए। तो यहां अगर आप देखोगे वैकेंसी कितनी थी, यहां वैकेंसी कितनी थी, 5 साल बाद वैकेंसी आई, वो भी साथियों 1/3 वैकेंसी आई। तो कट ऑफ तो मानकर चलिए भाई साहब 75% से ऊपर ही जानी है, क्योंकि आप सभी के लिए बता दूं नॉर्मलाइजेशन से भी, अब जैसे आपको देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूं, यहां ध्यान से देखिए, एक बच्चे का ये पेपर है, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं जो रिजल्ट आता है, तो पहले रिजल्ट में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन 100 में से आरआरबी के 94 क्वेश्चन थे जो वैलिड थे, 6 क्वेश्चन खराब निकल गए, कैंसिल हो गए, जिसमें मिसप्रिंटिंग होगी, कुछ होगा। इस बच्चे ने अटेम्प्ट किए 57 क्वेश्चन और जो करेक्ट किए हैं वो 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, 52 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। इस हिसाब से इसकी निगेटिव मार्किंग के हिसाब से देखोगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो साथियों इसके जो 52 क्वेश्चन इसने सही किए, 5 गलत किए, तो 1/4 के हिसाब से इसके नंबर 1.67 काट लिए गए। इसके जो नंबर बैठे हैं रॉ मार्क्स, वो बैठे हैं साथियों आपके 50.333। और अब इसका क्या हुआ है साथियों, यहां ध्यान से सुनिए, ये नंबर कितने में से, 94 में से, ये नंबर कितने में से, 94 में से। अब इन्होंने कैलकुलेट क्या किया है, इन्होंने 100 में से कैलकुलेट कर दिया है 53 नंबर, मतलब 100 में से इन्होंने पहले, क्योंकि 6 क्वेश्चन गलत है, तो 100 में से इन्होंने कैलकुलेट किए हैं 53 नंबर। डन है। अब क्या हुआ है साथियों, यहां पर जो इसकी शिफ्ट होगी उसके अकॉर्डिंग साथियों जो एवरेज मार्क्स होंगे लोगों के, और साथियों जो टॉपर के मार्क होंगे, जो इससे कम मार्क्स होंगे, उसका फॉर्मूला यूज करके जो इसका साथियों नॉर्मलाइज स्कोर है वो कर दिया गया 53.54 से साथियों आपका 55। तो इसके 2 नंबर ही बढ़े हैं लगभग नॉर्मलाइजेशन में। कहीं कहीं नंबर कम भी होते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कम होते हैं, लेकिन नंबर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। जिसकी शिफ्ट ऐसा भी होता है नंबर जो है बराबर कर देते हैं, उतने का उतना, नॉर्मलाइजेशन नहीं भी मिलता है बहुत सारे साथियों को। तो ये नॉर्मलाइजेशन सब में अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है आप ध्यान से सुनो, याद है ये फॉर्मूला है, आपका जो स्कोर है नॉर्मलाइज स्कोर, सभी शिफ्ट के 0.1% बच्चों का जो टॉप स्टूडेंट्स के एवरेज हैं, 0.1 टॉप स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो, साथ ही साथ साथियों आप सभी के लिए यहां माइनस का साइन हो गई है, सॉरी मैं तुम लोगों को 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट, या ये माइनस का साइन है, वही माइनस का साइन छुप गया, ये माइनस सभी शिफ्ट्स का एवरेज, जितने नंबर्स का एवरेज हो रहा है बच्चों का, और आपकी जो शिफ्ट में ये मार्क्स निकलते कैसे, नॉर्मलाइज मार्क्स, इसे कंप्यूटर पर डालते हैं, ये सारा अपने आप आ जाता है। आपकी शिफ्ट का जो टॉप स्टूडेंट्स के 0.1% बच्चों के जो नंबर हैं वो, और आपकी शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स हैं उनका साथियों भाग करके, और आपके अंक, सपोज आपके 50 अंक हैं और आपकी शिफ्ट के एवरेज अंक जो है साथियों, सपोज आपकी शिफ्ट के एवरेज अंक जो है 45 है, उनकी आपस में गुणा करके प्लस मेरे भाई जो आपका जो मीडियन है मेरे भाई, यहां पर अगर आप देखोगे ये पूरा फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आता है, ध्यान रखना ग्रॉस मीडियम, इसके हिसाब से फॉर्मूला कैलकुलेट करके आता है। लेकिन भाई साहब ये पता कैसे चलेगा कि कौन बच्चा होशियार है, कौन बच्चा क्या है, वो सारा एक सिस्टम होता है, उसमें से डाल के ये आ जाता है। अब मैं तुम्हें बता दूं सभी भाइयों के लिए, नॉर्मलाइजेशन का आज तक नहीं पता चला किसके 25 नंबर बढ़ जाते हैं, किसके 2 नंबर बढ़ते हैं, लेकिन तुम अपनी तरफ से बेस्ट देकर आओ। ये पूरा मुझे ऐसा लगता है लक पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना नॉर्मलाइजेशन का। तुम अपनी तरफ से बेस्ट देकर आओ, कोशिश होनी चाहिए 75 नंबर की, क्योंकि कट ऑफ 100% है, 75 से ऊपर ही जाएगी। भाई साहब आज से ये अप्रेंटिस और एक्स सर्विसमैन वाले भाइयों के लिए नहीं है, पहली बता रहा हूं, आज से 5 साल पहले साथियों आप सभी के लिए अजमेर की कट ऑफ 73 गई थी जनरल की, ओबीसी की 70, एससी की साथियों 63, एसटी की आपकी 60।
इसी तरीके से इलाहाबाद की साथियों 75 74 पॉइंट समथिंग, ओबीसी की 69, एससी की 62 और एसटी की साथियों 60। अहमदाबाद की 71.8 जनरल की। इसी तरीके से गोरखपुर की अगर आप देखोगे जनरल की 73.90, ओबीसी की साथियों 69, एससी की 60, एसटी की आपका 54। गुवाहाटी की 77 देख रहे हो ना, तो पिछले भी भाई 70 72 और आप सभी के लिए 70 72 67 और साथियों 57। कलकत्ता की 80 कट ऑफ। इसी तरीके से जनरल के लिए साथियों मुंबई की कट ऑफ 67 और पटना की 77। तो मैं ये कह रहा हूं यार, ऑब्वियसली बात है, ये तुम्हें भी पता है, ये कट ऑफ इतना गया था पिछली बार का। तुम लोग अपनी तैयारी कर ही रहे हो, उसके बाद में भाई पीईटी भी होता है, फिर भी नंबर बढ़ते हैं, 4-5 नंबर फिर भी बढ़ते हैं। ये पीईटी पीएचटी से पहले की कहानी है भाई साहब। इसके बाद में फिर से एक मेरिट लगती है आपकी, फाइनल मेरिट जिसे कहते हैं। तो अपनी तैयारी इसलिए कह रहा हूं अच्छे से करते रहो। अगर तुम्हारे 75 पूरे, देखो किसी के अगर कैटेगरी की बात करूं तो हर जोन का अलग अलग सिस्टम है मेरे भाई। ऑब्वियसली जो नॉर्थ स्टेट्स हैं जहां पर वैकेंसी भी ज्यादा है वहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि वहां पर बच्चों ने फॉर्म भी ज्यादा डाले हैं। जहां पर फॉर्म ज्यादा डालते हैं वहां पर कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है, वैकेंसी भी ज्यादा होती है। पूरा आप सभी के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम 40-45 वाले हो तो भाई साहब अगले साल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो प्लीज। बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। 50 से कम वाले तो सोचो भी मत, 50 से कम वाले सोचो भी मत, ठीक है मेरे भाई। तो फिजिकल के लिए और भी बहुत सारी चीजें मैंने बना रखी हैं। आप सभी को फायदा यह है कि 2026 का भी कैलेंडर आ गया है, 2025 का ही नहीं हुआ है अभी। तो एक तरीके से जो 22,000 वैकेंसी अभी ग्रुप डी की दोबारा से अनाउंस हो चुकी हैं, शॉर्ट नोटिस आ चुका है। तो आपके लिए ये जो हमने एएलपी जेई टेक्नीशियन और आपका एनटीपीसी के जो पीवाईक्यू टाइप के हैं, मैंने अपने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, रीजनिंग बाय जितिन शाह, सभी के सभी साथी, रीजनिंग बाय जितिन शाह पीडब्ल्यू। इस टेलीग्राम पर आपको सारे रेलवे के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए साथियों सेशन कैसा लगा बताकर जरूर जाइएगा। जितने भी साथी हैं 2026 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मेरे भाई एनटीपीसी के लिए चाहे ग्रुप डी के लिए राजधानी बैच, आप सभी फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पर जाकर साथियों एनरोल कर सकते हो। अभी गेट 5 कूपन कोड का यूज करके 90% प्लस 5% एडिशनल आपको ऑफ मिल रहा है। ग्रुप डी के लिए राजधानी बैच आप सभी के लिए बेस्ट बैच है। चलिए भाई, तो इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आप अपना अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, सफलता तुम्हारे नाम भी आए। कैसा लगा कमेंट में बताकर जरूर जाइएगा। बस यही कहूंगा, मेहनत है, सफलता होगी ही होगी। बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना मैनेज करना होगा, मेंटेन रखना होगा। बाय, जय हिंद।